हाय एवरीवन, दिस इज सीए निकिता जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप स्टूडेंट हो एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो आपका प्री स्लीप रूटीन कैसा होना चाहिए। मतलब एक ऐसा रूटीन जो आपको सोने से पहले फॉलो करना चाहिए सो दैट आपकी नींद इफेक्टिव हो और आप नेक्स्ट डे एकदम रिफ्रेश होकर ही आप अपने स्टडीज़ कर सको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सोने से पहले आपके पास नेक्स्ट डे का प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए। यू हैव टू प्लान योर डे इन एडवांस। आपके पास जैसे अगर आप आज सो रहे हो तो कल का आपके पास प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए कि आप कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे। आपके पास प्रॉपर आवर वाइज ब्रेकडाउन होना चाहिए कि मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 बजे उठती हूँ तो 5 से 6 मुझे क्या करना है, 6 से 7 क्या करना है, 7 to 8। तो वैसे आपका पूरा दिन का ब्रेक डाउन होना चाहिए जिसमें आपके ब्रेक्स भी इंक्लूडेड होने चाहिए कि आपको कब ब्रेक लेना है, क्या करना है, आपका लंच टाइम कब होना चाहिए, आपका डिनर टाइम कब होना चाहिए, एसेट्रा एंड ऑल। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, जब इससे ये होगा कि आपके पास अगर आपने एक प्रॉपर स्केड्यूल बना लिया तो आपको कल की टेंशन थोड़ी कम होएगी और आपको नींद अच्छे से आएगी। बिकॉज हमें नींद क्यों नहीं आती, हमें सोचते हैं हमें कल ये पढ़ना है, कल ये पढ़ना है, हमारे दिमाग में वही चलता रहता है। बट अगर मेरे पास एक स्केड्यूल होएगा जो मुझे कल फॉलो करना है सोने से पहले, मेरे को पता है मुझे ये कल ये स्केड्यूल फॉलो करना है, तो कहीं ना कहीं मेरी वो टेंशन कम हो जाएगी। ठीक है, और जो ये था ना रीज़न मुझे नींद नहीं आ रही, मैं कल का सोचती रहती हूँ कि मुझे कल ये पढ़ना है, कल वो पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं आपकी वो टेंशन कम हो जाएगी बिकॉज आपके पास एक स्केड्यूल है जो आपको फॉलो करना है। ठीक है, और इससे एक और बेनिफिट है, जब आप कल उठोगे ना, लाइक व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आप कंफ्यूज्ड नहीं रहोगे, आपको पता रहेगा कि लाइक आपका पूरा दिन कैसे होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, जैसे अगर आपने कोई स्केड्यूल नहीं बनाया तो एक तो आपको रात में अच्छे से नींद भी नहीं आएगी, कल की टेंशन रहेगी, और जब आप कल सुबह मॉर्निंग में उठोगे तो आपको वही लगेगा, आपका सोचने में चल जाएगा 1-2 घंटे तो मुझे क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट लूँ, कैसे क्या स्टडीज़ करूँ। तो इट इज़ वेरी एडवाइजेबल कि आपको एक दिन पहले प्रॉपर स्केड्यूल बनाना है आवर वाइज कि मुझे हर एक घंटे कल क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, मुझे कब ब्रेक लेना है, मुझे लंच कब लेना है एंड ऑल। नंबर 2, डिजिटल डिटॉक्स। आपको सोने से एटलीस्ट 2 घंटे पहले कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ नहीं करने हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन या आपके लैपटॉप्स। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से क्या होता है ना, इससे जो ब्लू लाइट निकलती ना, उससे आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। अगर आप ये नोटिस कर लेना, अगर आप सोते वक्त आप फ़ोन यूज़ करते हो या लैपटॉप्स यूज़ करते हो ना, तो आपको नींद एक तो बहुत देर से आती है। ठीक है, आपको आती ही नहीं, बिकॉज आपकी नींद कहीं ना कहीं इंटरप्ट हो जाती है। और वही आप अगर एक दूसरा सिनेरियो लोगे कि अगर आपने 1 से 2 घंटे पहले सोने से पहले अगर आपने मोबाइल फ़ोन सब बंद कर दिया हो, अपने लैपटॉप्स बंद कर दिया हो, ठीक है, तो आप खुद देखना उस टाइम आपको बहुत अच्छे से नींद आएगी। सो प्लीज़ ट्राई करिए कि सोने से एटलीस्ट 2 घंटे पहले आप कोई भी अपने लैपटॉप्स या फ़ोन यूज़ नहीं करोगे सो दैट आपको प्रॉपर स्लीप आए। तो गाइज, अगर आप स्टूडेंट हो और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरा एक कोर्स है टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट, जिसमें मैंने मेरी सारी लर्निंग शेयर करी कि कैसे मैंने वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन क्रैक करी थी, क्या ऐसी प्रूवन टेक्निक्स थी जो मैंने पर्सनली यूज़ करा था, और वो सारी टेक्निक्स मैंने आपके साथ शेयर करी है। इसमें आपको मेरा 1-on-1 मेंटोरशिप मिलेगा, हमारे इधर वेबिनार्स रहेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ लाइव वेबिनार्स भी रहेंगे, और इस कोर्स के अंदर मैंने काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कशन करा है, जैसे टाइम मैनेजमेंट, हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम ड्यूरिंग योर एग्जाम प्रिपरेशन, ड्यूरिंग 1 day बिफोर एग्जाम्स एंड ड्यूरिंग राइटिंग योर एग्जाम्स। आप कैसे कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप कैसे अच्छे रिजल्ट्स मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है, आप कैसे लॉन्ग आवर्स स्टडीज़ कर सकते हो विथ फुल फोकस एंड डेडिकेशन। आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लानर दिया जाएगा जिसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो करके आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हो, बिकॉज वो सेम चीज़ें मैंने भी करी थी। तो बेसिकली मैंने मेरा पूरा की पूरा एक्सपीरियंस इस कोर्स में शेयर कर दिया है सो दैट जो मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, आई डू नॉट वांट कि आप लोगों को वो सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, ठीक है, मैं खुद फेल हुई थी, मैंने फेल होकर चीज़ें सीखी थी, एंड वो सारी चीज़ें, सारी लर्निंग्स, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस, सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है सो दैट आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली बिना किसी स्ट्रेस के, एग्जाम प्रेशर के, आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर सको। कोर्स का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ चेकआउट कर। और अगर आपको इस कोर्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आते हैं ना, प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस।
नाउ गेटिंग बैक टू आवर टॉपिक, हमने अभी तक डिस्कस करा था कि हमारे पास सोने से पहले नेक्स्ट डे का प्रॉपर प्लानर होना चाहिए विथ आवर्स, कि हमें कितने घंटे क्या क्या स्टडीज करनी है, ठीक है। फिर हमने डिस्कस करा था अबाउट डिजिटल डिटॉक्स। नंबर 3 इज स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, ऑब्वियसली यू विल फील गुड। अब मैंने आपको बोल दिया कि ठीक है फ़ोन नहीं चलाना, लैपटॉप्स नहीं चलाना, तो आपका क्वेश्चन है कि हम करें क्या। तो उस टाइम पर आपको क्या करना है ना, आपको एक तो अपना प्लानर बना लेना है, ठीक है। आप उस टाइम पर अपने फैमिली, अपने क्लोज्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करिए, ठीक है। उनके बाद उनके दिन का पूरा मतलब उनसे जाने उनका दिन कैसा था, नॉर्मल जो होते हैं ना फैमिली टॉक्स, वो करिए अपने लव्ड वंस के साथ। अगर आप उनके साथ नहीं रहते हो, फ़ोन पे बात कर लीजिए। जितना आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, आपको खुद को अच्छा लगेगा, ठीक है। आप अंदर से खुश रहोगे, और जब आप अंदर से खुश रहोगे ना, आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो प्लीज़ टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स, टॉक टू योर मॉम डैड, योर सिबलिंग्स। उनसे फ़ोन पे बात कर लीजिएगा। अगर साथ में रहते हो तो बेस्ट, उनके साथ बैठिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, ठीक है। अगर साथ में नहीं रहते हो तो फ़ोन पे बात कर लीजिएगा। तो एक तो आप ये हो गया कि टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उस डिजिटल डिटॉक्स में आप ट्राई करो कोई अपना उस टाइम पर कुछ रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ करने का। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, नॉवेल्स और जो भी होती है, अगर आपको वो पढ़ना पसंद है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी अच्छी, अपने मूड के अकॉर्डिंग कोई भी अच्छी नोवेल आप पढ़ सकते हो। और आप बेसिकली आप वैसी नोवेल पढ़ना जो सेल्फ हेल्प की हो, ठीक है। आप कुछ नेगेटिव वाली नोवेल मत पढ़ना एंड ऑल, जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो। आपको पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना है। आपका मेन फोकस है आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है ना, वो इम्प्रूव हो। वो कैसे होगी, जब आपका माइंड एकदम नॉर्मल रहेगा। बिकॉज यार देखो, आप ऑलरेडी 12 से 13 घंटे स्टडीज़ करो पूरे दिन में, आपका ऑलरेडी स्केड्यूल इतना हैक्टिक है, ठीक है। और तो आपको क्या करना है, तो ऑब्वियसली हमें नींद नहीं आती, हमें टेंशन रहती है कि यार कि मुझे कल ये पढ़ना, इतना वास्ट सिलेबस होता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि मुझे ये कल पढ़ना है, सिलेबस कैसे होगा, बहुत चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। तो आपका मेन मोटिव ही वही है कि आपको कैसे पीसफुल स्लीप आए, दैट इज़ योर मेन मोटिव। तो उसके लिए मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, प्लीज़ ये सारी चीज़ें फॉलो करो। मैंने भी करी थी और मुझे भी इससे रिजल्ट्स आए थे, ठीक है। तो उस टाइम आप ये देखो। और रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ में सिर्फ रीडिंग बुक्स नहीं है, अगर आपको कुछ और चीज़ें करना पसंद है, जैसे आपको स्केचिंग पसंद है, आप वो करिए, जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो, आप खुश रहो, ठीक है। आपका मेन मोटिव है कि मुझे फ़ोन या लैपटॉप तो यूज़ करना ही नहीं है, ठीक है। आई कैन डू वन थिंग, आई कैन टॉक टू माई फैमिली मेम्बर्स। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो मैं कुछ आई कैन रीड बुक्स जो मुझे अच्छी लग रही, जो पॉजिटिव है, माइंडसेट के ऊपर है, मैं वो कर लूँ। अगर वो भी ऑप्शन नहीं है तो मैं खुद के लिए कुछ, अगर मुझे स्केचिंग पसंद है तो आई कैन डू दैट, ठीक है। या कुछ ऐसा, बेसिकली आपको खुद को खुश रखना है। आप खुद देखो आपको चीज़ें किस चीज़ों से खुशी मिलेगी, यू हैव टू डू दैट, ठीक है। तो आप वो करिएगा। एंड आप है ना इसमें ये भी कर सकते हो, आप इसमें ये भी कर सकते हो, नाइट अफर्मेशन। सोने से पहले आपको है ना पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है। अफर्मेशंस क्या होता है कि हम लोग यूनिवर्स को सिग्नल देते हैं दैट ठीक है, जो भी है ना, आई एम पॉजिटिव इनफ। फॉर एग्जाम्पल, अफर्मेशंस वो होती है कि आपके साथ वो है नहीं, बट आप उसको प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हो। जैसे अगर मुझे सीए बनना है, ठीक है, तो मैं खुद को ऐसे बोलती हूँ, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे, ठीक है, तो मैं बोलूँगी आई एम फिजिकली एंड मेंटली फिट, दैट इज अफर्मेशंस, ठीक है। तो अफर्मेशंस के भी काफ़ी टाइप होते हैं, मॉर्निंग अफर्मेशंस, नाइट अफर्मेशंस, ठीक है, और आपकी एग्जाम्स अफर्मेशंस। तो आप ये अफर्मेशंस का यूज़ कर सकते हो कि आप मतलब सोने से पहले आपको अफर्मेशंस बोलनी, ताकि वो आपके माइंडसेट के लिए अच्छी होगी। अफर्मेशंस हो गया, या बेसिकली ग्रेटिट्यूड जनरल, ठीक है, कि आप ऐसी कौन सी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो। अब आप बोलोगे मैं तो किसी भी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं हूँ। सबसे बड़ी बिगेस्ट ब्लेसिंग है दैट वी ऑल आर अलाइव। इससे बड़ी बिगेस्ट ब्लेसिंग कुछ भी नहीं है। सो बी ग्रेटफुल फॉर बीइंग अलाइव, ठीक है। फिर है, ये भी बहुत बड़ी बिगेस्ट ब्लेसिंग है कि आपके पास, आप इतने लकी हो कि आप प्रॉपर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब कि आपके पास एक फ़ोन है जिसमें आपका नेट चलता है। काफ़ी लोग हैं गांव में जिनके पास तो फ़ोन भी नहीं रहता है और जिसके पास प्रॉपर नेटवर्क भी नहीं होता है। आप लकी हो। अगर आपको 2 टाइम का खाना मिल रहा है, आप लकी हो। तो स्टार्ट थिंकिंग, ठीक है। अब हम लोग क्या सोचते हैं ना, हम लोग हमारी लाइफ लोगों से कंपेयर करते रहते हैं कि यार वो ऐसा है, वो ऐसा है, बट कंपैरिजन क्यों करना है ना तुम लोगों को। अब तुम्हारी लाइफ जो भी है ना परफेक्ट है, ट्रस्ट मी ऑन दिस।
तुम्हारी लाइफ बेस्ट है, बी ग्रेटफुल फॉर इट। अगर आप ग्रेटफुल ही नहीं रहोगे ना तो आपकी जो चीज़ें ना वो चेंज ही नहीं होगी। अगर आप डेली बेसिस पे कंप्लेन ही करते रहोगे कि यार ये तो बेकार, ये सब कुछ मेरे साथ ही होना था, पता नहीं हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अगर आप जितना नेगेटिव रहोगे ना उतनी चीज़ें आपके साथ नेगेटिव ही होती रहेगी। और मैंने खुद ने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको शेयर कर रही हूँ, मैं भी लाइफ में काफ़ी नेगेटिव रहती थी। अब ट्रस्ट मी गाइज, मेरे साथ चीज़ें और ज़्यादा नेगेटिव ही होती गई। फिर उस टाइम मेरा ये था कि यार देखो, आई कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग इन लाइफ बट एटलीस्ट आई कैन कंट्रोल माई थॉट्स। ठीक है, मैं क्यों इतना नेगेटिव सोचती हूँ लाइफ को लेकर, बी पॉजिटिव। और फिर मुझे खुद को मैजिक दिखे यार, मैंने खुद ने वो चीज़ें फेस कर रही थी कि ठीक है मतलब होती है चीज़ें, बट यू हैव टू बिलीव कि ऐसा होता है। अगर आप भरोसा ही नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। सो आपकी सिचुएशन बेस्ट है, कंपेयर करना है उन लोगों से करो जिसके पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी नहीं होती, जिसको पढ़ना रहता है बट उनके या तो पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते या उनके पास प्रॉपर वो रिसोर्सेज ही नहीं होते हैं जिसके थ्रू वो स्टडीज़ कर पाए। यू आर लकी इनफ कि आप प्रॉपर आप जो करना चाहते हो या आप अपने पेरेंट्स के सपने पूरा करना चाहते हो आप कर रहे हो, आपके पास वो प्रॉपर बेसिक रिसोर्सेज है जिसके थ्रू आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। तो उन लोगों से कंपेयर करो, अपने आप ही मोटिवेशन आ जाएगा। दैट इज़ द ओनली रीज़न ग्रेटिट्यूड जनरल क्यों इंपॉर्टेंट है। वो हमें बताता है कि भाई दीज आर द थिंग्स वी आर ग्रेटफुल फॉर। क्योंकि हम लोग दिन भर कंप्लेन ही करते थे, बट प्लीज़ सेट डाउन एंड थिंक ऑफ इट, क्या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में काफ़ी अच्छी हैं, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दोज थिंग्स। ठीक है, तो आप ये करो। तो अभी तक मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या क्या डिस्कस करा था। फर्स्ट हमने ये डिस्कस करा था कि आपके पास नेक्स्ट डे का प्लानर एडवांस में ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डिजिटल डिटॉक्स ट्राई करो एटलीस्ट 2 घंटे पहले सोने से पहले फ़ोन या मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप्स हो गया, कुछ भी यूज़ मत करो। ठीक है, उसके बाद है फिर हम लोग करें क्या उस टाइम पर, आप अपने यू कैन टॉक टू योर क्लोज्ड वंस। ठीक है, अपने फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई, आप उनसे बात कर सकते हो, आप रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ कर सकते हो, आप है ना कोई बुक पढ़ सकते हो, या आपको कुछ और चीज़ें करना पसंद है लाइक स्केचिंग एंड ऑल, आप वो कर सकते हो। ठीक है, आप मेडिटेशन कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था अबाउट नाइट अफर्मेशंस कि वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है। मेंटेन करो नाइट अफर्मेशंस या ग्रेटिट्यूड जनरल। ठीक है, तो गाइस ट्रस्ट मी, अगर आपने सारी चीज़ें फॉलो करी ना तो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे ही। आप खुद देखोगे कि आपकी जो स्लीप की जो क्वालिटी है ना वो काफ़ी अच्छी हो रही है। अगर आप एक टाइम पर 6 घंटे सोते थे बट अगर आप सुबह उठ रहे हो तो आपको लेजी ही फील हो रहा है, बट अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, अगर आप 5 घंटे भी सोगे आपको अच्छा लगेगा, बिकॉज आपकी जो स्लीप की क्वालिटी ना वो इंपॉर्टेंट होती है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, हमेशा क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें ट्राई करिए। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है ना प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच कंटेंट।